हम देखते हैं कि प्लेनेट अर्थ पर सब कुछ ठीक चल रहा था। क्रिलिन अपनी पेट्रोलिंग में लगा हुआ था, बुल्मा अपने बच्चे को संभाल रही थी, गोटेन और ट्रंक्स आपस में खेल रहे थे और वेजिटा ट्रेनिंग कर रहा था और गोहान विडेल और पैन के साथ साथ अपनी मॉम का भी ध्यान रख रहा था। लेकिन उन्हें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि पृथ्वी की ओर दो दुश्मन हमला करने के लिए आ रहे हैं। और तभी हम देखते हैं प्लेनेट अर्थ पर जामासु और ब्लैक गोकू आ जाते हैं और फिर इसके बाद ब्लैक कहता है तो आखिरकार वो वक्त आ गया, अब हम इन सभी मॉर्टल को खत्म कर देंगे। जमासु कहता है मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ ब्लैक। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग कैप्सूल कॉर्पोरेशन की तरफ जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि वेजिटा और बाकी सभी वहीं पे होते हैं और उन सभी को दो खतरनाक एनर्जी का एहसास होता है। इसके बाद गोहान कहता है शायद मैं इस पावर को जानता हूँ। इसके बाद वेजिटा कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा गोहान, ये शक्ति बहुत ही जानी पहचानी है, कहीं ये वो लोग ना हो जिनके बारे में मैं सोच रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा को एक आवाज सुनाई देती है, कैसे हो वेजिटा। और इसके बाद वो लोग जैसे ही पीछे मुड़ते हैं उनके सामने ब्लैक और जामासु खड़े होते हैं। गोहान उन्हें देखकर कहता है आखिर ये लोग यहाँ पर, लेकिन कैसे। वेजिटा कहता है ये दोनों के दोनों बेवकूफ आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जामासु उसकी ये बात सुन के कहता है तुम बेवकूफ मॉडल्स को गॉड को थोड़ी इज्जत देनी चाहिए। इसके बाद ब्लैक कहता है तो मुझे लगता है कि तुम सब तैयार होगे क्योंकि आज तुम सब मरने वाले हो। और तभी हम देखते हैं कि हमें जेनोसमा का पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पर गोकू जेनोसमा से बात कर रहा होता है और गोकू कहता है मैं आशा करता हूँ कि मेरे बाकी सभी सारे दोस्त ठीक होंगे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेजिटा उन दोनों से कह रहा होता है आखिर तुम दोनों बेवकूफ अब तक जिंदा कैसे हो। ये बात सुनकर जामासु कहता है इस बात से अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि तुम सब अब मरने वाले हो। इसके बाद ब्लैक कहता है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ मॉर्टल्स। गोहान ब्लैक की बात सुन के कहता है अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं इस बार मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। वेजिटा गोहान की बात सुन के कहता है हे गोहान तुम जामासु से फाइट करो, मैं ब्लैक को देखता हूँ। गोहान कहता है ठीक है वेजिटा जैसा तुम चाहो, गुड लक। वेजिटा गोहान की बात सुन के कहता है बेवकूफ, मुझे किसी भी गुड लक की जरूरत नहीं है। ब्लैक वेजिटा की बात सुन के कहता है ओह वेजिटा तुम्हें लक की जरूरत है क्योंकि मैं पहले के मुकाबले और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। वेजिटा कहता है ये हम लड़ाई के बाद देखेंगे बेवकूफ। और उसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा ब्लैक पर हमला कर देता है और ब्लैक वेजिटा को देखकर स्माइल करता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा लगातार ब्लैक पर अपना हमला करता रहता है, लेकिन गोहान और जामासु बस एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। इसके बाद गोहान जामासु से कहता है मुझे तो विश्वास नहीं होता कि एक कायोशिन आखिर ऐसा कैसे कर सकता है, तुम्हें तो अर्थ पे शांति बनाकर रखनी चाहिए थी, लेकिन तुम तो उसे तबाह करना चाहते हो। इसके बाद जामासु कहता है क्या तुम सिर्फ बातें ही बनाते रहोगे या फिर लड़ोगे भी, और मैं तुम्हें बता दूं मुझे तुम्हारी इन फालतू की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर हम देखते हैं कि इसके बाद गोहान और जामासु आपस में फाइट करने लगते हैं। जामासु अपनी ताकत का इस्तेमाल गोहान पर करता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तबाही मचने लगती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड बीरस और विस अर्थ पे आते हैं और लॉर्ड बीरस ये सब देखकर कहते हैं हे आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। इसके बाद क्रिलिन उनसे कहता है जामासु ने और ब्लैक ने अर्थ पर हमला किया है, लेकिन आप चिंता न करें, गोहान और वेजिटा उसे देख लेंगे। इसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं मुझे तो लगा था कि भविष्य वाले जेनोसमा ने इसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। इसके बाद विश उनसे कहता है मुझे लगता है इन सब के पीछे फ्रीजा और कूलर का हाथ होगा माय लॉर्ड। इसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं उन दोनों बेवकूफों को ढूंढकर हकाई कर दूंगा। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेजिटा और ब्लैक में बहुत ही जोरदार लड़ाई हो रही थी। वेजिटा ब्लैक पर भारी पड़ रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे ब्लैक उस लड़ाई को जीतने लगता है। वेजिटा अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन ब्लैक पिछली बार से काफी ज्यादा ताकतवर होता है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोहान और जामासु आपस में फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि गोहान जामासु का सामना नहीं कर पा रहा था और वो अपनी पावर को थोड़ा सा इंक्रीज करता है और फिर उसके बाद वो जामासु पर फिर से हमला करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक कहता है चलो इस लड़ाई को और भी मजेदार बनाएं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ब्लैक उसे ऐसा करता हुआ देखकर कहता है ओह बहुत बढ़िया वेजिटा, तो चलो अब मेरी बारी है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक सुपर सैयन रोज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों में बहुत ही जोरदार फाइट होने लगती है। वेजिटा ब्लैक पर लगातार हमला करता जाता है, लेकिन ब्लैक उसके हमले को रोकता जा रहा था, लेकिन आखिरकार वेजिटा ब्लैक को हिट करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक वेजिटा को एक जोरदार हिट करता है, जिससे वेजिटा काफी दूर जाके गिरता है। गोहान वेजिटा को देखकर कहता है हे वेजिटा क्या तुम ठीक हो। जैसे ही गोहान का ध्यान भटकता है हम देखते हैं कि जामासु गोहान पर अटैक कर देता है और गोहान उसके अटैक को रोक नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। वेजिटा उसे ऐसा करता देखकर कहता है बेवकूफ कहीं के, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ब्लैक कहता है बेवकूफ मॉर्टल, तुम इस बार कुछ भी नहीं कर पाओगे,
गोहान ब्लैक की बात सुन के कहता है अपना मुंह बंद रखो ब्लैक, और ये कह के गोहान उस पर हमला कर देता है, लेकिन बीच में ज़मासु आकर उसके अटैक को रोक लेता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान वहाँ पर नीचे बैठ जाता है क्योंकि गोहान के शरीर से काफी खून निकल रहा था। ज़मासु गोहान को बहुत ही आसानी से हरा देता है। वेजिटा उसे देखकर कहता है मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, और ये कह के वेजिटा दोनों पर अटैक कर देता है, लेकिन दोनों उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक और ज़मासु दोनों मिलकर वेजिटा पे एक बहुत ही जोरदार पंच करते हैं, जिससे वेजिटा को काफी दर्द होता है। इसके बाद ज़मासु कहता है तुम बेवकूफ मॉर्टल, तुम लोग कितने कमजोर होते हो, हम तुम्हें कीड़े की तरह मसल कर रख देंगे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से गोकू आ जाता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे जरूर लड़ना चाहूंगा। ज़मासु उसकी ये आवाज सुन के कहता है ये आवाज काफी जानी पहचानी है। इसके बाद ब्लैक कहता है ये गोकू है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बिल्कुल सही समय पर ज़मासु और ब्लैक को रोकने के लिए आ जाता है। दरअसल में गोकू ज़ेनोसामा के पैलेस से सब कुछ देख रहा था और फिर इसके बाद वो वहाँ पर जाने का डिसाइड करता है। इसके बाद गोकू उन दोनों से कहता है हे ब्लैक और ज़मासु, मुझे पता है तुम दोनों के जिंदा होने के पीछे फ्रीजा और कूलर का हाथ है, लेकिन चाहे जो भी हो मैं तुम्हें इस बार हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ब्लैक उसकी ये बात सुन के कहता है तो आखिरकार तुम आ ही गए बेवकूफ मॉर्टल। इसके बाद ज़मासु कहता है वैसे तो हम तुम्हारे दोस्तों को पहले मारने वाले थे, लेकिन लगता है पहले हमारे हाथों से तुम ही मरोगे। गोकू उन दोनों की बातों को सुनकर कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है तुम अपने प्लान में कामयाब हो पाओगे? इसके बाद ब्लैक कहता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, और हमें रोकने की हिम्मत ना तो तुम में है और ना ही किसी और में, और इस बात तो बिल्कुल भी नहीं। गोकू ब्लैक से कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है ब्लैक कि तुम मुझे हरा सकते हो? क्योंकि मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं पिछली बार से कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए मिटा सकता हूँ। ब्लैक गोकू की ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है अपनी जबान को लगाम दो मॉर्टल, और ये कह के ब्लैक गोकू पे हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं गोकू उससे डॉज करके तुरंत उस पर रिवर्स अटैक करता है और ब्लैक को वो अटैक बहुत ही जोर का लगता है। ज़मासु ये देख के बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और वो ब्लैक की हेल्प करने की सोचता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही तेजी के साथ ज़मासु के सामने आ जाता है और उसके फेस पे एक बहुत ही जोरदार हिट करता है। इसके बाद गोकू उनसे कहता है मैं अपने विरोधियों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करता, लेकिन मैं एक बात साफ साफ बता दूं, तुम दोनों में से मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। और जानते हो क्यों? क्योंकि मैं हूँ इस पूरे यूनिवर्स का किंग ऑफ एवरीथिंग, इस पूरे यूनिवर्स का रूलर। ज़मासु उसकी ये बात सुन के कहता है अपना मुंह बंद रखो मॉर्टल। इसके बाद ब्लैक कहता है मैं तुम्हें इसके लिए बहुत ही बुरी मौत मारूंगा, समझे बेवकूफ कहीं के। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक फिर से सुपर सैयन रोज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ब्लैक और ज़मासु दोनों मिलकर गोकू पर अटैक करने जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू बिल्कुल सीधा खड़ा होता है और वो कुछ भी नहीं कर रहा होता और वो ब्लैक और ज़मासु के हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ज़मासु गोकू पे हमला करता है, लेकिन गोकू उसके स्वॉर्ड को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। ब्लैक और ज़मासु बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं कि गोकू उनके हमले को आखिर इतनी आसानी से कैसे रोक ले रहा है, और गोकू ये सभी चीजें बिना ट्रांसफॉर्मेशन के कर रहा था। इसमें ज़मासु कहता है आखिर ये कैसे मुमकिन है, ये इतना ज्यादा ताकतवर आखिर कैसे? क्या इसने जो कहा ये बात सच है? क्या ये वाकई में किंग ऑफ एवरीथिंग है, द रूलर ऑफ ऑल यूनिवर्स? लेकिन कैसे? इसके बाद ब्लैक कहता है नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये मॉर्टल बेवकूफ, ये किंग ऑफ एवरीथिंग आखिर कैसे हो सकता है, आखिर कैसे? इसके बाद गोकू उनसे कहता है तुम मानो या ना मानो, तुम दोनों मेरी ताकत का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। ब्लैक उसकी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है बेवकूफ गोकू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये बात कह के ब्लैक लगातार गोकू पे अपना हमला करने लगता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उसे देखकर ब्लैक हंसने लगता है और कहता है किंग ऑफ एवरीथिंग, मैं ये बात अच्छे से जानता था कि तुम झूठ बोल रहे हो मॉर्टल, आखिर देखो मैंने तुम्हें मार दिया। ब्लैक को ये लगता है कि गोकू वहाँ पर मर चुका है, लेकिन ये ब्लैक की सबसे बड़ी गलती थी। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अचानक से ब्लैक के पीछे आ जाता है। ब्लैक उसे ऐसा करता देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। इसके बाद गोकू ब्लैक से कहता है तुम्हारे किसी भी हमले का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। ज़मासु बहुत चौंक जाता है और कहता है लेकिन आखिर ये कैसे संभव है, मैं इस बात को नहीं मान पा रहा, ये आखिर किंग ऑफ एवरीथिंग कैसे बन सकता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू एक बहुत ही जोरदार हमला ब्लैक पे करता है और ब्लैक के मुंह से खून निकलने लगता है और गोकू फिर से उस पर एक बहुत ही जोरदार पंच करता है जिससे ब्लैक बहुत ही दूर जाके गिरता है। इसके बाद गोकू उन दोनों से कहता है अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। ज़मासु बहुत ही डर जाता है और कहता है ठीक है हम जा रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्द तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी गोकू। इसके बाद ब्लैक कहता है अभी के लिए तो हम जा रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्द तुम इन सब के लिए पछताओगे गोकू।
और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू जेनोसामा के पैलेस पे चला जाता है और ग्रैंड प्रिंस से ब्लैक और ज़मासु के बारे में बात करने लगता है। गोकू ग्रैंड प्रिंस से कहता है मुझे नहीं पता कि आखिर ये दोनों वापस कैसे आ गए। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस गोकू से कहते हैं क्या आप इन्हें जानते हैं गोकू सामा। इसके बाद गोकू उनसे कहता है हाँ मैं इन्हें जानता हूँ, ये दोनों बहुत ही ताकतवर दुश्मन थे जिन्हें हमने भविष्य में हराया था। इनका नाम ब्लैक और ज़मासु है। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहते हैं ज़मासु कहीं ये यूनिवर्स 10 के सुप्रीम का स्टूडेंट तो नहीं। इसके बाद गोकू कहता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, ये वही है। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहते हैं मुझे तो इस बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं होता गोकू सामा कि एक कायोशिन आपका दुश्मन भी हो सकता है। इसके बाद गोकू कहता है वो दोनों बहुत ही शैतान है। ज़मासु ने किसी तरीके से मेरी बॉडी ले ली थी और उसने सबको मार दिया था। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस गोकू से कहते हैं तो फिर इसका मतलब वे भविष्य से आए थे और उन्हें सब कुछ पता था, इसीलिए उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। इसके बाद गोकू उनसे कहता है आपने बिल्कुल सही कहा ग्रैंड प्रिंस, मुझे पता है टाइम ट्रेवल एक बहुत ही बड़ा जुर्म है, वीस ने मुझे इसके बारे में बताया था। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस गोकू से कहते हैं मैं आपकी बात समझ गया गोकू सामा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये दोबारा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं यूनिवर्स 10 के बारे में सब कुछ जानता हूँ। इसके बाद फिर गोकू उनसे पूछता है क्या आप ज़मासु को भी अच्छे से जानते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहते हैं ज्यादा उतनी अच्छी तरीके से नहीं, लेकिन मुझे एक इवल एनर्जी का एहसास हुआ था। इसके बाद गोकू कहता है उन लोगों ने भविष्य को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था, उन लोगों ने बहुत सारे मासूम लोगों की जान ली है और आपको याद होगा उसने मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाया था। मुझे पृथ्वी की बहुत चिंता होती है और मैं ये बात भी अच्छे से जानता हूँ कि वे लोग वापस जरूर आएंगे मुझसे लड़ने के लिए। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस गोकू से कहते हैं तो आप उन्हें हमेशा के लिए मिटा क्यों नहीं देते। फिर गोकू कहता है मुझे भरोसा है गोहान और वेजिटा पे और बाकियों पे, वे लोग उसे संभाल लेंगे। अगर मैं उन्हें हमेशा के लिए मिटा दूं तो फिर मेरे दोस्त अपनी पावर को ज्यादा लेवल तक अप नहीं कर पाएंगे और वो लोग हमेशा मुझ पर डिपेंडेंट रहेंगे, इसीलिए मैं ऐसा नहीं करना चाहता। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहते हैं वो दोनों लोग फ्रीजा और कूलर, मुझे उन दोनों से बहुत ही बुरी शक्ति का एहसास होता है, मुझे लगता है वो आपके बहुत ही पुराने दुश्मन है ना गोकू सामा। इसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिंस से कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ इन सब के पीछे उन्हीं का हाथ है, क्योंकि वो लोग ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि मैं किंग ऑफ एवरीथिंग आखिर कैसे हो सकता हूँ। लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर फ्रीजा और कूलर मुझे दिखे तो उन्हें मेरा सामना करना होगा। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहते हैं आपने आखिर कितने दुश्मनों को हराया है माय लॉर्ड। इसके बाद गोकू कहता है बहुत सारे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ फ्रीजा और कूलर ने जरूर ड्रैगन बॉल को बुलाकर कुछ किया होगा। ग्रैंड प्रिंस और गोकू आपस में बात ही कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि केल और वेडोस उनके सामने आ जाते हैं और वो उनसे कहते हैं हेलो फादर एंड हेलो गोकू सामा। गोकू ने देखकर कहता है हे वेडोस और केल, क्या बात है तुम दोनों अचानक यहाँ पर। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस भी कहते हैं हेलो डॉटर एंड हेलो केल, क्या बात है तुम दोनों अचानक यहाँ पर आज। लेकिन हम देखते हैं केल गोकू से बात करने में शर्माती है और वो उनसे कहती है हे गोकू सामा आखिर आप कैसे हैं। इसके बाद गोकू केल से कहता है हेलो केल कैसी हो तुम, मुझे तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा। इसके बाद केल गोकू से पूछती है हे गोकू सामा आखिर आप किंग ऑफ एवरीथिंग कैसे बने। इसके बाद गोकू उनसे कहता है तुम मानो या ना मानो ये फैसला जेनोसामा का था, उन दोनों ने मिलकर मुझे किंग ऑफ एवरीथिंग बनाया है। इसके बाद केल गोकू से कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, पहली बार एक सैयन किंग ऑफ एवरीथिंग बना है। इसके बाद गोकू केल से कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, जब मैंने ये बात अपने दोस्तों को बताई थी तो वे लोग भी बहुत चौंक गए थे, लेकिन फिर वे लोग सब समझ गए, लेकिन मेरे फ्रेंड वेजिटा को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई। इसके बाद केल कहती है आपका मतलब कहीं काबा के टीचर से तो नहीं, वो थोड़े गुस्सैल हैं। इसके बाद गोकू हंसते हुए कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, वो शुरुआत से ऐसा ही है, लेकिन ये सब बात छोड़ो। इसके बाद गोकू उनसे कहता है तुम अपने बारे में बताओ केल। इसके बाद केल कहती है मैं एक ऐसी सैयन हूँ जिसे बहुत ही ज्यादा शर्म आती है और मेरी सिर्फ एक ही फैमिली है और वो है मेरी सिस्टर। इसके बाद गोकू केल से कहता है हे केल क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। केल कहती है हाँ गोकू सामा। गोकू फिर कहता है आखिर तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो। इसके बाद केल गोकू से कहती है मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी बहन को अपने साथ ले जाओगे। फिर गोकू कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। मुझे माफ करना केल, लेकिन मुझे फाइट करना बहुत ही ज्यादा पसंद है और मैंने तुम्हारी बहन को सिर्फ इनकरेज किया था और कुछ भी नहीं। इसके बाद केल कहती है आपको ये सब बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि टूर्नामेंट अब खत्म हो चुका है। इसके बाद गोकू कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, और हाँ कॉलीफ्ला आखिर कैसी है। केल कहती है वो बिल्कुल अच्छी है और जब से टूर्नामेंट अब और खत्म हुआ है वो लगातार हर रोज ट्रेनिंग कर रही है क्योंकि वो आपसे दोबारा लड़ना चाहती है। इसके बाद गोकू हंसते हुए कहता है तो लगता है कि अब इस रेस में वेजिटा अकेला नहीं है। केल कहती है काबा भी अपने आप को ट्रेन करता रहता है क्योंकि उसे भी अपने मास्टर वेजिटा से फाइट करनी है। इसके बाद गोकू केल से कहता है ये तो काफी अच्छी बात है, अगर वो लगातार ट्रेनिंग करते रहे तो वो लगातार और भी ज्यादा ताकतवर बनते जाएंगे। इसके बाद केल गोकू से कहती है आप बुरे आदमी नहीं है,
बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर मैं नहीं करवाया था, लेकिन मैं सिर्फ सभी की ताकत को देखना चाहता था और उन्हें इंक्रीज करना चाहता था। और हम देखते हैं कि गोकू और केल आपस में बात करते रहते हैं और केल धीरे धीरे गोकू को पसंद करने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि केल के जाने का वक्त आ जाता है और वो गोकू को गुड बाय बोल के यूनिवर्स 6 में जाने लगती है। वो गोकू से कहती है, हे गोकू समा, तो मैं चलती हूँ, गुड बाय। गोकू कहता है, गुड बाय केल, अपना ध्यान रखना, तुमसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और तभी हम देखते हैं कि यूनिवर्स 7 में फ्रीजा, कूलर, ब्लैक और ज़मासु आपस में मिलते हैं। फ्रीजा ब्लैक से कहता है, तो तुम्हें कैसा लगा नए किंग ऑफ एवरीथिंग से मिलके? इसके बाद ब्लैक कहता है, वो बेवकूफ मॉर्टल, मुझे किसी भी बात की परवाह नहीं वो कौन है, लेकिन उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। हम एक नए प्लान के साथ जाएंगे और सब कुछ खत्म कर देंगे। इसके बाद ज़मासु कहता है, हमें इस काम को जल्दी अंजाम देना होगा क्योंकि गोकू हमें हमेशा के लिए इस यूनिवर्स से मिटा सकता है। इसके बाद कूलर कहता है, वो बेवकूफ सैनिक बहुत बड़ी दिक्कत है। इसके बाद फ्रीजा कहता है, चलो जल्दी से हम ड्रैगन बॉल को ढूंढकर हम सब इमोर्टल हो जाते हैं। इसके बाद ब्लैक कहता है, ये काम नहीं करेगा क्योंकि ड्रैगन गॉड सालमा ने ऐसे कोई भी विश की परमिशन नहीं दी है। इसके बाद कूलर कहता है, हम बिना इमोर्टल हुए आखिर उस बेवकूफ सैन को कैसे हरा सकते हैं? इसके बाद ज़मासु कहता है, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं, हम सब आपस में मिलकर एक बहुत ही ताकतवर इमोर्टल बीइंग बन सकते हैं जिसकी ताकत पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा होगी। और उसके बाद फिर हम उस गोकू को खत्म कर देंगे और फिर उसके बाद हम पूरे के पूरे मल्टीवर्स को खत्म कर देंगे।